भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगी न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। लगने लगी तो लगी न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। दिल डूबे जावे मुझे समझ ना आवे, आजा सजना के हो मैं थक गई। देखिए 24 घंटे आपके बेटे के लिए बहुत अहम है। आप दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। देख ली हमने आपकी मोहब्बत, देख ली अपनी बेटी से तुम्हारी मोहब्बत। सबिया, ज़किया को संभालो बेटा, मैं अपनी बेटी की मैयत ले जाने का इंतजाम करता हूँ। कब्रिस्तान से होकर आ रही है, तुम्हारी बहन की कब्र से। इसकी मां को होश आया या नहीं? अंकल वो आंटी को शायद नींद का इंजेक्शन दिया होगा। क्यों जमील? अब मैं ठीक। अच्छा बेटा। इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे डैड में रुमान, जितना बड़ा सदमा दे दिया है तुमने मुझको। तुमसे भी क्या शिकायत करूं? अपनी मां की सजा भुगत रहे हो आज तुम। तुम्हारी मां तो खुद को हर चीज से बालातर समझती है। उसकी यही नेगेटिव अप्रोच और खुद पसंदी यहां तक ले आई है तुम्हें और मुझे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एकदम मासूम और अच्छी बच्ची बन जाऊं? बिल्कुल। तुम्हें उन्हें दिखाना है कि तुम उनके गम में बहुत दुखी हो। उन्हें एहसास दिलाना है कि तुम्हें उनके साथ पूरी पूरी हमदर्दी है। वो ये सब ड्रामा पकड़ लेंगे। लेकिन तुम्हें फिर भी ये करना होगा और एक्टिंग बहुत मजबूत करनी होगी। याद रखना, यही वो मौका है जिसके जरिए तुम उनके दिल में घर बना सकती हो। और अगर तुमने उनके दिल में घर बना लिया
तो उनका घर हमारा हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नफरत नहीं, मोहब्बत करनी है। असल में नहीं। कम ऑन ईशान, ऑफ कोर्स नॉट। सयाम, कैसी तबीयत है अब? हाँ यार, मॉम की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने आईसीयू से उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया। सो रिलैक्स। ठीक है, मैं जाकर उनके पास बैठती हूँ। तुम प्लीज़ घर जाओ, जाके रेस्ट करो। लेकिन सिमर, तुम अकेली कैसे? चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं कह रही हूँ ना, मैनेज। वैसे भी रात को सो गई थी तो थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। तुम जाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। चलो ठीक है, टेक केयर। लिसन, हाँ रूम नंबर? यार इट्स 309। यहाँ से सीधा जाओ, टेक अ लेफ्ट, वहीं पर। ऑलराइट, थैंक यू। टेक केयर। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी सारी बात समझ गए ना? देखें, आप अपने मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन प्लीज रुमान साहब पे इल्जाम नहीं आना चाहिए। वो लोग इसको मर्डर कह रहे हैं, हालांकि हालांकि ये क्लियर कट हादसा है। हाँ, ओके। देखें, आप मुझे जल्दी बता दें, आप इस केस में क्या हो सकता है। मैं इंतजार करूंगा आपके फोन का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अफजल, जी मैडम। कैसी तबीयत है अब रोमान की? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। और शुक्रिया। कमरे में वो बेटा, क्यों आई हो यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? मुझे तो पहुंचाएगा इसे इस साल में। मैंने पहुंचाया? तुम्हारा तो जैसे इसमें कोई कसूर नहीं है। बेटा बेटा कह के पहले तुमने इसे मुझसे अलग किया, इसे साल तक पहुंचाया, और अब कहती हो सारा कसूर मेरा था। ये क्या हो रहा है? प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर जाएं। अतिया, अतिया बेटा तुम? आप यहाँ? अब ये मेरा बेटा है रुमान। ये आपके बेटे हैं? आप पता नहीं बेटा, इसको क्या हो गया है? अंकल रिलैक्स, हिम्मत से काम लें। मेरे साथ ऑफिस चलें, मैं आपको बताती हूँ। प्लीज अंकल। रोमान के माँ बाप की आपस में जंग, कितनी सांसें रह गई रोमान के संग। ब्रेक के बाद मैं बेसिकली अंकल वही केस स्टडी कर रही थी जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। बेटा सब खैरियत तो है ना? अंकल आप परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ। तब रुमान की हालत में कोई बेहतरी, प्लीज लेट मी नो, आखिर कब तक मुमकिन है? देखें अंकल, मैं आपको किसी किस्म के धोखे में नहीं रखना चाहती, बल्कि आज ही मेरे अपने सीनियर डॉक्टर से इस केस के बारे में बातचीत हुई है। अंकल हमें फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ज़हनी दबाव
और साइकिक इश्यूज की वजह से रोमान की रिकवरी का प्रोसीजर अभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। क्या मतलब? मतलब ये कि अंकल, रोमान को हॉस्पिटल में कितने दिन, कितने महीने या कितने साल, मुझे अभी कुछ नहीं पता। परेशान मत हो, अल्लाह से दुआ करें। बेटी, कहीं तो इसका इलाज मुमकिन होगा। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, बस मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अंकल, आप सब्र रखें। जो इलाज हम इधर कर रहे हैं पूरी दुनिया में वही इलाज होगा। रोमान के लिए बस आप सिर्फ दुआ ही कीजिए, वही मेडिसिन है रोमान के लिए। अल्लाह से मांगे। रहम करते परवरदिगार, करते मेरे बच्चे पे, मेरे बच्चे को बचा दे अल्लाह, उसे जिंदगी दे दे परवरदिगार। ये अल्लाह मेरी जान ले ले लेकिन मेरे बच्चे को जिंदगी अता कर दे परवरदिगार, रहम कर दे। हमारी कोताहियों की सजा मेरे बच्चे को ना देना। अल्लाह रहम कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले। बेगम साहिबा, बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी बेटा। हाँ मंथन सर, मैंने अच्छी तरह तलाशी ली है। पिस्टल तो पहले बरामद हो गया था, कुछ और भी सबूत मिले हैं। गुड। हाँ साहब, सर ये एक डायरी मिली है, हमारे किसी काम की नहीं लगती। ठीक है, इसको तो रख दो। अच्छा मैडम, अल्लाह हाफिज़। अंकल, अब रोमान कैसे हैं? तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम अपना यह हक अब खो चुकी हो। तो मैं रह नहीं पाई अंकल, मैं कैसे छोड़ सकती रोमान को इस हालत में? आई कांट बेयर विद दिस। मैं निकालना चाहती हूँ उसको इस अजियत से। जस्ट शट अप। आई सेड शट अप एंड गो अवे फ्रॉम हियर। मौत के मुंह में धकेल के अब हमदर्दी जताने आई हो। आप मेरी बात तो सुन लें। उसे मैंने यहाँ तक नहीं पहुँचाया, बल्कि आपकी बीवी ने पहुँचाया है। In fact, she is the one who's responsible for everything. हाँ, वो है जिम्मेदार, क्योंकि उसने तुम्हारी शादी उससे कराई थी। लेकिन रोमान की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम। ठीक है, मैं ही हूँ जिम्मेदार, सारी गलती मेरी है। पर अंकल, अब उसको जिंदगी की तरह वापस भी तो मैं ही लाना चाह रही हूँ। उसकी हंसी, उसकी सारी खुशियाँ, और जो वो अब सब कुछ सह रहा है मेरी वजह से। बकवास बंद करती हो या मैं गार्ड्स को बुलवाऊं? जाओ यहाँ से। प्लीज, मैं रोमान को जिंदा देखना चाहती हूँ। तुम्हारे यहाँ तो जिंदगी से बेहतर है
कि वो मर ही जाए। चली जाओ यहां से। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है अंकल, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर आप एक बात याद रखिएगा, रोमान का उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई हमदर्द नहीं है, कोई भी नहीं। खुदा हाफिज़। क्या सोच रही हो सबिया? कुछ नहीं बजिया। बजिया, एक बात जहन में फंस गई है। समझ में नहीं आता, अभया तो बहुत डरपोक थी। वो तो कभी किसी फिल्म या टीवी में कोई पिस्तौल या हथियार देख लेती थी तो उसके तो हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे। फिर समझ में नहीं आता कि वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। सबिया, मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं अबिया रोमान के अलावा किसी और से किसी और से मोहब्बत करती थी या किसी और में इंटरेस्टेड थी? नहीं बच्चिया, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अबिया की कोई बात मुझसे छुपी नहीं थी। बच्चिया, आप तो अबिया को जानती थी, कितनी ऑनेस्ट थी, अपनी डीलिंग्स में कितनी फेयर थी। वो तो बहुत मासूम थी। उसकी तो पहली और आखिरी मोहब्बत रोमान था। पर ये भी तो सोचे ना, इंसान किसी को अपना मान ले और वही उसे धोखा दे दे तो। ठीक कह रही हो। मैं जब कभी उससे रोमान की बात करती थी ना, वो खिल से जाती थी, उसकी आंखों से झलकती थी मोहब्बत रोमान के लिए। अभिया के साथ जो कुछ भी हुआ, शायद इसे बदनसीबी कहते हैं। वैसे शादी के बाद तुम लोगों को उसे उन लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अजय, हमारे तो महमा गुमान में भी नहीं था। वो तो हमेशा इतनी खुश नजर आती थी। पता नहीं, शायद रोमान और उसकी माँ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, या बदनसीबी ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। हमें किसी भी चीज का नहीं पता चला बच्चिया, वरना हम अपनी अभिया को बचा लेते। इनाया कर रही है हमदर्दी का ड्रामा। नाकाबिले यकीन बना अबिया का जाना। भला कैसे सब्र आएगा? ब्रेक के बाद। जी ऑफिसर, क्या बात? सर, आपको ये बताना था कि रूटीन की कार्रवाई हो गई है और आपका बेटा रोमान बिल्कुल बेगुनाह है और पिस्तौल पर उंगलियों के निशान भी अबिया के हैं। लेकिन इस पर अबिया के मर्डर का इल्जाम तो नहीं आ जाएगा कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप क्यों फिक्र करते हैं? अब तो खुदकुशी के तमाम सबूत भी मिल चुके हैं और सबसे बड़ी बात, अबिया के घर वालों ने अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट भी नहीं की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खालाजान, आई एम
I'm really worried about Zimil. वो तो मैं भी हूँ। मुझे अंदाजा है कि वो किस कदर परेशान है। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको शायद मौका नहीं मिला उसकी जहनी हालत पे गौर करने का। वो बिया से बहुत प्यार करती थी। वो इतनी शदीद जहनी अजियत में कि एक बार भी खुल के नहीं रोई। अंदाजा है मुझे इस बात का। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, मगर मुझे ये भी अंदाजा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट और हौसले वाली बच्ची है। खालाजान वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिमल ने इतनी बुरी तरह अपने जहन में बिठा लिया कि बिया का मर्डर हुआ था। इनफैक्ट उसके मुताबिक तो इट वाज अ प्लान मर्डर, जिसमें मरीज की जहनी सलाहियतों को एक के बाद एक जहनी अजियत दे के ऐसी हालत में लाया जाता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत ही माऊफ हो जाती है। लगता तो मुझे भी यही है। खैर, हमें जिमल को इस टाइम अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। You're right. नाश्ता तो करो। Be careful. ओके। He is in senses. But response नहीं कर रहा। सॉरी, शायद मैं गलत रूम में आ सॉरी। एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। What happened? क्या हुआ? मुझे भी तो कुछ बताओ। चेकअप हो गया? हाँ, अभी तक के लिए ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो बाहर चलते हैं। चलो। लेकिन डॉक्टर साहब, तुमने खुद इम्तिहान में डाला है रुमान, लेकिन मुझे भी बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। अब तुम्हें बताओ बेटा, क्या जिमल मानेगी? वो तो अब भी तुम्हें कातिल समझती है। तुम्हें कातिल समझती है बेटा। मैंने तुम्हें बहुत सच्चे दिल से अपनी बेटी कहा। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। समझे, आपकी बेटी ही आ गई है, खुशियाँ भी आ जाए। अम्मी, इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है।
और जब तक रुमान मुझे इजाज़त नहीं देंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। I love you। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे अपना बना लिया। मैं आपने भी तो मुझे अपना बनाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इन सब बातों की वजह क्या है, लेकिन मैं अभी रुमान को समझना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं कुछ भी ऐसा करूँ जिससे उन्हें तकलीफ हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें रुमान की खुशी अजीज़ है, लेकिन बेटा इसके साथ साथ तुम्हें अपने पेरेंट्स की खुशी भी अजीज़ होनी चाहिए ना। जी बेगम साहबा, खाना लगा दूं? नहीं सकीना, भूख नहीं है मुझे। कुछ तो खा ले बेगम साहबा। इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है। जाओ। बेहतर बेगम साहबा। हेलो सयाम, मामा का रूम नंबर क्या है? क्या हो गया जमील? इज एवरीथिंग ओके? शायद तुमने मामा का रूम नंबर गलत बता दिया था मुझे। हाँ तो यार मैं दोबारा बता देता हूँ, क्या हो गया? तुम मुझे बताओ तुम कहाँ खड़ी है इस वक्त, आई विल गाइड यू। नहीं, वो गलती से मैं रुमान के रूम में चली गई थी, वो भी यहीं हॉस्पिटलाइज्ड है। ओह ओके, अच्छा जस्ट रिलैक्स। और तुम रो क्यों रही हो? रिलैक्स? हाउ कुड यू से दैट? मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? सयाम, द पीपल किल्ड माय सिस्टर। उन्होंने मेरी मासूम बहन की जान ली। दे आर क्रिमिनल्स, आई हेट देम। आई स्वेयर अगर मुझे मम्मी पापा का ख्याल ना होता ना, मैं उन्हें उसी वक्त शूट कर देती। अच्छा अच्छा रिलैक्स, चिल। बोल दिया और भी कुछ कहना? वैसे जिमिल तुम भी मुझे कई दफ़ा हैरान कर देती, क्या हो जाता तुम? खैर एनीवेज बताओ मुझे कहाँ पे तुम्हारी मॉम वेट कर रही है। अबीहा के गम में जिमल बनी पागल, वो समझे रोमान को अबीहा का कातिल। पर्दा उठेगा ब्रेक के बाद। बेटा, मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारा अच्छा सोचा, अच्छा चाहा। तुम्हारी खातिर तुम्हारे पापा से सारी जिंदगी की नाराजगी मोल ले ली मैं। मेरी तो सारी जिंदगी का महवर ही तुम हो। तुम्हारे अलावा तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, और आज तुमको ही मुझसे दूर कर दिया क्या? मिलने भी नहीं दिया जा रहा।
मुझे यकीन है, मुझे यकीन है तुमने अभिया को नहीं मारा। तुम तो अभिया से बहुत प्यार करते थे, है ना? मैं जानती हूँ। तुम उसे कैसे मार सकते हो? ये सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मेरा चांद जैसा बेटा। तबीयत कैसी है? कहाँ है अभिया? अभिया कहाँ है? माँ, बिया वो चली गई। तुम्हारा इंतजार कर कर के चली गई हूँ। हमें छोड़कर चली गई हूँ। मेरी अभिया, उसने कुछ बताया भी नहीं, कोई दुख नहीं बताया, अपना चली गई। अच्छा खैर, ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। उसने अपने माँ बाप पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसने कोई दुख नहीं बताया अपना, कुछ भी नहीं बताया। क्यों हुआ ऐसा? क्यों नहीं उसने बताया? माँ, आपने तो अपनी बेटियों को मजबूत रहना सिखाया है। जब आपने उसे हिम्मत से जीना सिखाया तो वो कैसे हिम्मत हार जाती, और जब बिया ने कभी हिम्मत नहीं हारी तो अब आप क्यों हिम्मत हार रही हैं? ये हिम्मत नहीं होती, ये तो बुज़दिली होती है। कैसे किया उसने ये? कैसे किया? मेरी समझ में नहीं आता। खैर, इस वक्त आप कुछ मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी कसूरवार मैं ही हूँ। मैं हूँ। मैंने बहुत प्यार दिया उसे, मगर शायद मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाई कि वो अपना दुख मुझे बता सकती। शायद मैं ही उसे दोस्त नहीं बना सकी, अपना शेयर कर लेती वो मुझसे। उसके दिल में क्या ख्वाहिशां थी, क्या सवाल थे। मैं मुजरिम हूँ उसकी, मैं मुजरिम हूँ। नहीं माँ, ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, नहीं।
तब डॉक्टर डॉक्टर सॉरी, शायद मैं गलत रूम में सॉरी। वो भाई क्या हो गया यार? कुछ नहीं यार, इतनी घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। जिमिल, वी आर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स। तुम्हें जो दुख है, जो तकलीफ है, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है यार, मुझसे शेयर करो, मैं हूं ना सुनने के लिए। लफ्ज़ तो बहुत छोटा है सयाम, उन सब चीज़ों के आगे जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मेरी फैमिली पे गुजर रहा है, जो मेरे माँ बाप पे गुजर रहा है, मैं कैसे बताऊँ, क्या शेयर करूँ तुमसे? यू नो एवरीथिंग। अच्छा रिलैक्स, चिल करो। चिल चिल करो, मैं भी आती हूँ। Sir, any hope, any positive sign, sir? उम्मीद सिर्फ और सिर्फ जिमिल है, डॉक्टर्स के मुताबिक। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा कि उसे समझाऊं भी तो कैसे उसको अपने और अपने बेटे की बदकिस्मती के बारे में। सर, जो ट्रेजेडी उनके साथ हो चुकी, चाहे भी तो हम उन्हें माजी का कोई भी पल समझने के लिए तैयार नहीं कर सकते। रोमान को इस सब से क्या मिला? कैसे भर पाएगा बिहा का खला? ब्रेक के बाद। अंकल, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात करूं? हाँ बेटा, बोलो। रोमान की वाइफ की ट्विन सिस्टर हैं, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? मुझे किसी भी सूरत अपना बेटा चाहिए। मैं जिमिल को कन्विंस करूंगी कि वो रोमान की जिंदगी बचाए, पर वो उसकी जिंदगी बचाएगी नहीं। क्या हुआ? Are you all right? Can't believe this. सयाम, ये डायरी इस बात का सबूत है कि मेरी बहन का कत्ल हुआ है। जिमिल से बात करने का सोचकर भी मुझे वहशत सी होने लगती। अव्वल तो वो मानेगी नहीं, और अगर मान भी गई तो क्या भरोसा है कि वो रोमान के साथ लॉयल रहे? ठीक है, इसको तो रख दो। अच्छा मैडम, अल्लाह हाफिज़।
अंकल, अब रुमान कैसे हैं? तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपना यह हक अब खो चुकी। तो मैं रह नहीं पाई अंकल। मैं कैसे छोड़ सकती रुमान को इस हालत में? आई कांट बेयर विद दिस। मैं निकालना चाहती हूँ उसको इस अजियत से। जस्ट शट अप। शट अप एंड गो अवे फ्रॉम हियर। मौत के मुंह में धकेल के अब हमदर्दी जताने आई हो। आप मेरी बात तो सुन लें। उसे मैंने यहाँ तक नहीं पहुँचाया बल्कि आपकी बीवी ने पहुँचाया है। In fact, she is the one who's responsible for everything. हाँ, वो है जिम्मेदार, क्योंकि उसने तुम्हारी शादी उससे कराई थी। लेकिन रुमान की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम। ठीक है, मैं ही हूँ जिम्मेदार। सारी गलती मेरी है। पर अंकल, अब उसको जिंदगी की तरह वापस भी तो मैं ही लाना चाह रही हूँ। उसकी हंसी, उसकी सारी खुशियाँ, और जो वो अब सब कुछ सह रहा है मेरी वजह से। बकवास बंद करती हो या मैं गार्ड्स को बुलवाऊं? जाओ यहाँ से। प्लीज, मैं रुमान को जिंदा देखना चाहती हूँ। तुम्हारे यहाँ तो जिंदगी से बेहतर है कि वो मर ही जाए। चली जाओ यहाँ से। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है अंकल, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर आप एक बात याद रखिएगा, रुमान का उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई हमदर्द नहीं है, कोई भी नहीं। खुदा हाफिज़। क्या सोच रही हो सबिया? कुछ नहीं बजिया। बजिया, एक बात जहन में फंस गई है। समझ में नहीं आता। अभिया तो बहुत डरपोक थी। वो तो कभी किसी फिल्म या टीवी में कोई पिस्तौल या हथियार देख लेती थी तो उसके तो हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे। फिर समझ में नहीं आता कि वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। सबिया, मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं अभिया रुमान के अलावा किसी और से किसी और से मोहब्बत करती थी या किसी और में इंटरेस्टेड थी? नहीं बच्चिया, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अभिया की कोई बात मुझसे छुपी नहीं थी। बच्चिया, आप तो अभिया को जानती थी, कितनी ऑनेस्ट थी, अपनी डीलिंग्स में कितनी फेयर थी। वो तो बहुत मासूम थी। फिर भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगी तो लगी न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। लगी तो लगी न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। दिल डूब जावे मुझे समझ ना आवे, आजा सजना के हम थक गए। देखिए, 24 घंटे आपके बेटे के लिए बहुत अहम है। आप दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा।
देख ली हमने आपकी मोहब्बत, देख ली अपनी बेटी से तुम्हारी मोहब्बत। सबिया, ज़किया को संभालो बेटा, मैं अपनी बेटी की मैयत ले जाने का इंतजाम कर रहा हूं। कब्रिस्तान से होकर आ रहे हैं, तुम्हारी बहन की कब्र से। इसकी मां को होश आया या नहीं? अंकल, वो आंटी को शायद नींद का इंजेक्शन दिया होगा। क्यों जमील? अब मैं ठीक। अच्छा बेटा। इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे डैड में रुमान, जितना बड़ा सदमा दे दिया है तुमने मुझको। तुमसे भी क्या शिकायत करूं? अपनी मां की सजा भुगत रहे हो आज तुम। तुम्हारी मां तो खुद को हर चीज से बालातर समझती है। उसकी यही नेगेटिव अप्रोच और खुद पसंदी यहां तक ले आई है तुम्हें और मुझे। पता नहीं बेटा, इसको क्या हो गया है? अंकल रिलैक्स, हिम्मत से काम लें। मेरे साथ ऑफिस चलें, मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ अंकल। रोमान के माँ बाप की आपस में जंग, कितनी सांसें रह गई रोमान के संग। ब्रेक के बाद मैं बेसिकली अंकल वही केस स्टडी कर रही थी जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। बेटा सब खैरियत तो है ना? अंकल आप परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ। तब रुमान की हालत में कोई बेहतरी, प्लीज लेट मी नो। आखिर कब तक मुमकिन है? देखिए अंकल, मैं आपको किसी किस्म के धोखे में नहीं रखना चाहती, बल्कि आज ही मेरे अपने सीनियर डॉक्टर से इस केस के बारे में बातचीत हुई है। अंकल हमें फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ज़हनी दबाव और साइकिक इश्यूज़ की वजह से रुमान की रिकवरी का प्रोसीजर अभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। क्या मतलब? मतलब ये कि अंकल रुमान को हॉस्पिटल में कितने दिन, कितने महीने या कितने साल, मुझे अभी कुछ नहीं पता। परेशान मत हो,
अल्लाह से दुआ करें। बेटी, कहीं तो इसका इलाज मुमकिन होगा। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, बस मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अंकल, आप सब्र रखें। जो इलाज हम इधर कर रहे हैं पूरी दुनिया में वही इलाज होगा। रुमान के लिए बस आप सिर्फ दुआ ही कीजिए, वही मेडिसिन है रुमान के लिए। अल्लाह से मांगे। रहम करते परवरदिगार, करते मेरे बच्चे को बचा दे अल्लाह, उसे जिंदगी दे दे परवरदिगार। या अल्लाह मेरी जान ले ले लेकिन मेरे बच्चे को जिंदगी अता कर दे परवरदिगार, रहम कर दे। हमारी कोताहियों की सजा मेरे बच्चे को ना दे। अल्लाह रहम कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले। बेगम साहिबा, बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी बेटा। हाँ मंथन, सर मैंने अच्छी तरह तलाशी ली है। पिस्टल तो पहले बरामद हो गया था, कुछ और भी सबूत मिले हैं। गुड। भाई साहब, सर ये एक डायरी मिली है, हमारे किसी काम की नहीं लगती। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एकदम मासूम और अच्छी बच्ची बन जाऊं? बिल्कुल। तुम्हें उन्हें दिखाना है कि तुम उनके गम में बहुत दुखी हो। उन्हें एहसास दिलाना है कि तुम्हें उनके साथ पूरी पूरी हमदर्दी है। वो ये सब ड्रामा पकड़ लेंगे, लेकिन तुम्हें फिर भी ये करना होगा और एक्टिंग बहुत मजबूत करनी होगी। याद रखना, यही वो मौका है जिसके जरिए तुम उनके दिल में घर बना सकती हो। और अगर तुमने उनके दिल में घर बना लिया तो उनका घर हमारा हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नफरत नहीं, मोहब्बत करनी है। असल में नहीं। कम ऑन ईशान, ऑफ कोर्स नॉट। सलाम, कैसी तबीयत है अब? हाँ यार, मॉम की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने आईसीयू से उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया। सो रिलैक्स। ठीक है, मैं जाके उनके पास बैठती हूँ। तुम प्लीज़ घर जाओ, जाके रेस्ट करो। जमील, तुम अकेली कैसे? चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं कह रही हूँ ना, मैनेज। वैसे भी रात को सो गई थी तो थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। तुम जाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। चलो ठीक, टेक केयर। लिसन, हाँ रूम नंबर? यार इट्स 309। यहाँ से सीधा जाओ, टेक अ लेफ्ट, वहीं पे। ऑलराइट, थैंक यू। टेक केयर। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी सारी बात समझ गए ना? देखें, आप अपने मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन प्लीज रुमान साहब पे इल्जाम नहीं आना चाहिए। वो लोग इसको मर्डर कह रहे हैं, हालांकि ये क्लियर कट हादसा है। हाँ ओके,
देखिए, आप मुझे जल्दी बता दें, आप इस केस में क्या हो सकता है। मैं इंतजार करूंगा आपके फोन का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अफजल, जी मैडम। कैसी तबीयत है अब रोमान की? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। और शुक्रिया। कमरे में वो बेटा, क्यों आई हो ये? क्या काम है तुम्हारा? मुझे तो बचाएगा इसी साल में। मैंने पहुंचाया है? तुम्हारा तो जैसे इसमें कोई कसूर नहीं है। बेटा बेटा कह के पहले तुमने इसे मुझसे अलग किया, इसे इस हाल तक पहुंचाया, और अब कहती हो सारा कसूर मेरा था। ये क्या हो रहा है? प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर जाएं। अतिया, अतिया बेटा तुम? आप यहाँ? अब ये मेरा बेटा है रुमान। ये आपके बेटे हैं? हाँ। उसकी तो पहली और आखिरी मोहब्बत रोमान था, पर ये भी तो सोचे ना, इंसान किसी को अपना मान ले और वही उसे धोखा दे दे तो। ठीक कह रही हो। मैं जब कभी उससे रोमान की बात करती थी ना, वो खिल से जाती थी, उसकी आंखों से झलकती थी मोहब्बत रोमान की। अभिया के साथ जो कुछ भी हुआ, शायद इसे ही बदनसीबी कहते हैं। ऐसे शादी के बाद तुम लोगों को उसे उन लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अजय हमारे तो महमा गुमान में भी नहीं था। वो तो हमेशा इतनी खुश नजर आती थी। पता नहीं, शायद रोमान और उसकी माँ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, या बदनसीबी ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। हमें किसी भी चीज का नहीं पता चला बचिया, वरना हम अपनी अभिया को बचा लेते। इनाया कर रही है हमदर्दी का ड्रामा। नाकाबिले यकीन बना अबिहा का जाना, भला कैसे सबर आएगा? ब्रेक के बाद। जी ऑफिसर, क्या बात? सर आपको ये बताना था कि रूटीन की कार्रवाई हो गई है और आपका बेटा रुमान बिल्कुल बेगुनाह है, और पिस्तौल पर उंगलियों के निशान भी अबिया के हैं। लेकिन इस पर अबिया के मर्डर का इल्जाम तो नहीं आ जाएगा कहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप क्यों फिक्र करते हैं? अब तो खुदकुशी के तमाम सबूत भी मिल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, अबिया के घर वालों ने अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट भी नहीं की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खालाजान, I'm really worried about Zimil. वो तो मैं भी हूँ। मुझे अंदाजा है कि वो किस कदर परेशान है। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको शायद मौका नहीं मिला उसकी जहनी हालत पे गौर करने का। वो बिहा से बहुत प्यार करती थी।
वो इतनी शदीद ज़हनी अजियत में कि एक बार भी खुल के नहीं रोई। अंदाजा है मुझे इस बात का। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, मगर मुझे ये भी अंदाजा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट और हौसले वाली बच्ची है। खालाजान वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिम्मल ने इतनी बुरी तरह अपने जहन में बिठा लिया कि अबिया का मर्डर हुआ था। इनफैक्ट उसके मुताबिक तो इट वाज अ प्लान्ड मर्डर, जिसमें मरीज की जहनी सलाहियतों को एक के बाद एक जहनी अजियत दे के ऐसी हालत में लाया जाता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत ही माऊफ हो जाती है। लगता तो मुझे भी यही है। खैर, हमें जिमल को इस टाइम अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। You're right. नाश्ता तो करो। Be careful. ओके He is in senses. But response नहीं कर रहा।